यह वीडियो का तीसरा भाग है। इससे पहले हमने 2 भाग बना दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो हमारे 2 भाग नहीं देखे हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाइए और देख लीजिएगा। जब युधिष्ठिर अर्जुन के सामने ये कह देते हैं कि तुम जैसा महारथी अधिरथ पुत्र कर्ण के भय से पीड़ित हो जाएगा। जब मुझे दुर्योधन ने कहा था कि अर्जुन कर्ण के सामने खड़ा नहीं हो सकता, तब मैंने मूर्खतावश उनके कथन पर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए आज संतप्त हो रहा हूँ और शत्रुओं के समुदाय में फंसकर असीम नरक तुल्य संकट में पड़ गया हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम जैसा महारथी कर्ण को नहीं हरा पाएगा तो मैं अपने अन्य मित्रों को युद्ध में अपने प्राण गंवाने के लिए नहीं बुलाता। और युधिष्ठिर अर्जुन और अर्जुन के धनुष गांडीव की बुराई करते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि ये धनुष फेंक दो या फिर किसी अन्य योद्धा के हाथ में दे दो जो हमें विजय दिला सके। और फिर क्या होता है ये जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। जब युधिष्ठिर ने अर्जुन के सामने ही महारथी कर्ण के बल की प्रशंसा की तो श्वेतवाहन कुंती कुमार अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से तलवार उठा ली। उस समय उनका क्रोध देखकर सबके मन की बात जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, पार्थ ये क्या, तुमने तलवार कैसे उठा ली? धनंजय, यहाँ तुम्हें किसी के साथ युद्ध करना हो ऐसा तो नहीं दिखाई देता, क्योंकि धृतराष्ट्र पुत्रों को बुद्धिमान भीमसेन ने काल का ग्रास बना रखा है। कुंती नंदन, तुम तो ये सोचकर युद्ध से हट आए थे कि राजा युधिष्ठिर का दर्शन कर लो, सो तुमने राजा का दर्शन कर लिया। राजा युधिष्ठिर सब प्रकार से सकुशल हैं। सिंह के समान पराक्रमी नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर को स्वस्थ देखकर जब तुम्हारे लिए हर्ष का अवसर आया है, ऐसे समय में यह मोहकारित कौन सा कृत्य होने जा रहा है? कुंती नंदन, मैं किसी ऐसे मनुष्यों को भी यहाँ नहीं देखता जो तुम्हारे द्वारा वध करने योग्य हो। फिर तुम प्रहार क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे चित्त में भ्रम तो नहीं हो गया है? पार्थ, तुम क्यों इतने उतावले होकर विशाल खंड हाथ में ले रहे हो? अद्भुत पराक्रमी वीर, मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ इस समय तुम्हें ये क्या करने की इच्छा हुई है जिससे कुपित होकर तलवार उठा रहे हो? भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन ने क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सर्प के समान युधिष्ठिर की ओर देखकर श्री कृष्ण से कहा, जो मुझसे यह कह दे कि तुम अपना गांडीव धनुष दूसरे को दे दो, उसका मैं सिर काट लूँगा। मैंने मन ही मन ये प्रतिज्ञा कर रखी है। अनंत पराक्रमी गोविंद, आपके सामने ही इन महाराज ने मुझसे वह बात कही है, अतः मैं इन्हें क्षमा नहीं कर सकता। इन धर्मभीरु नरेश का वध करूँगा। यदुनंदन, इन नरश्रेष्ठ का वध करके मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूँगा, इसलिए मैंने यह खंड हाथ में लिया है। जनार्दन, मैं युधिष्ठिर का वध करके उस सच्ची प्रतिज्ञा के भार से उऋण हो शोक और चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। तात, आप इस अवसर पर क्या करना उचित समझते हैं? आप इस जगत के भूत और भविष्य को जानते हैं, अतः आप मुझे जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही करूँगा। संजय कहते हैं, राजन, यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से धिक्कार है, धिक्कार है ऐसा कहकर पुनः इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, इस समय मैं समझता हूँ कि तुमने वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की। पुरुष इसलिए तुम्हें बिना अवसर के ही क्रोध आ गया है। पांडुपुत्र धनंजय, जो धर्म के विभाग को जानने वाला है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता जैसा कि यहाँ आज तुम करना चाहते हो। वास्तव में तुम धर्मभीरु होने के साथ ही बुद्धिहीन भी हो। पार्थ, जो करने योग्य होने पर भी असाध्य हो तथा जो साध्य होने पर भी निषिद्ध हो, ऐसे कर्मों से जो संबंध जोड़ता है वह पुरुषों में अधम माना गया है। जो स्वयं धर्म का अनुसरण एवं आचरण करके शिष्य द्वारा उपासित होकर उन्हें धर्म का उपदेश देते हैं। धर्म के संक्षेप एवं विस्तार को जानने वाले उन गुरुजनों का इस विषय में क्या निर्णय है, इसे तुम नहीं जानते। पार्थ, उस निर्णय को न जानने वाला मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य के निश्चय में तुम्हारे ही समान असमर्थ, विवेक शून्य एवं मोहित हो जाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किसी तरह भी अनायास ही नहीं हो जाता, वह सब शास्त्र से जाना जाता है और शास्त्र का तुम्हें पता ही नहीं है। कुंती नंदन, तुम अज्ञानवश अपने को धर्मज्ञ मानकर जो धर्म की रक्षा करने चले हो, उसमें प्राणी हिंसा का पाप है। यह बात तुम्हारे जैसे धार्मिक की समझ में नहीं आती है। तात, मेरे विचार से प्राणियों की हिंसा न करना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है।
किसी की प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दे, किंतु उसकी हिंसा किसी तरह न होने दे। नरश्रेष्ठ, तुम दूसरे गवार मनुष्य के समान अपने बड़े भाई धर्मज्ञ नरेश का वध कैसे करोगे? मानद, जो युद्ध न करता हो, शत्रुता न रखता हो, संग्राम से विमुख होकर भागा जा रहा हो, शरण में आता हो, हाथ जोड़कर आश्रय में आ पड़ा हो तथा असावधान हो, ऐसे मनुष्य का वध करना श्रेष्ठ पुरुष अच्छा नहीं समझते हैं। तुम्हारे बड़े भाई में उपयुक्त सभी बातें हैं। पार्थ, तुमने नासमझ बालक के समान पहले कोई प्रतिज्ञा कर ली थी, इसलिए तुम मूर्खतावश अधर्म युक्त कार्य करने को तैयार हो गए हो। कुंती कुमार, बताओ तो, तुम धर्म के सूक्ष्म एवं दुर्बोध स्वरूप का अच्छी तरह विचार किए बिना ही अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध करने के लिए कैसे दौड़ पड़े? बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।